किसान साथियों, आज की इस वीडियो में हम खीरा की खेती से आप 40 से 45 दिन में किस तरीके से 4 से 5 लाख तक की जो कमाई है वो कर सकते हैं। इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप डिटेल में जानकारी जानने वाले हैं कि खेत की तैयारी किस तरीके से करना है, उन्नत वैरायटी कौन सा है, किस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन निकाल के ला सकते हैं, कितना आपका टोटल लागत लगने वाला है, कितना उत्पादन आप निकाल के ला सकते हैं और जो प्रॉफिट है उसके बारे में हमने आपको बता दिया है। तो इन सब चीज़ों के बारे में प्रॉपर तरीके से स्टेप बाय स्टेप जानकारी जानेंगे आज की इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले। किसान साथियों, खीरा को आमतौर पर सलाद के रूप में खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। खास तौर पर गर्मियों के सीजन में जो इसका डिमांड है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सबसे सही समय क्या होता है किसान साथियों? तो अगर आप गर्मी में कर रहे हैं किसान साथियों, तो आप जनवरी से फरवरी में आप जो खीरा है उसकी बुआई कर सकते हैं। उस टाइम पर अगर आप बुआई करते हैं तो आपका जो खीरा है वो परफेक्ट टाइमिंग में निकलेगा, जिसकी वजह से आपको एक बेहतरीन जो मार्केट प्राइस है वो मार्केट पे देखने को मिलेगा। इसके लिए मिट्टी की अगर हम बात करें तो उपजाऊ दोमट मिट्टी या फिर बलुई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है किसान साथियों, जिसमें जल निकास का अच्छा व्यवस्था होना चाहिए। वैसे आमतौर पर अगर आप गर्मी में कर रहे हैं तो उतना ज़्यादा दिक्कत जो है नहीं होने वाला, क्योंकि बारिश उतना होने नहीं वाला, तो जल निकासी की उतनी ज़्यादा जो समस्या है वो देखने को नहीं मिलने वाली किसान साथियों। खेत की तैयारी की अगर हम बात करें तो 2 से 3 बार गहरी आपको जुताई करा लेना है। गहरी जुताई कराने के बाद आपको एक बार जो रोटावेटर है उसको चला लेना है। उसके बाद आप जो बेड है वो बना सकते हैं। तो बेड से बेड की दूरी जो है आप बना रहे हैं किसान साथियों, उस टाइम पर ध्यान आपको यही रखना है कि आपको ड्रिप मल्चिंग से करना है या फिर बगैर ड्रिप और मल्चिंग से आपको जो खीरा की खेती है वो करना है। अगर आप बगैर ड्रिप मल्चिंग से कर रहे हैं किसान साथियों, वैसे में आपको बेड से बेड की दूरी आपको 2 से 2.5 फीट रखना है। बेड की जो हाइट है उसको 8 से 10 इंच रखना है। बेड की जो चौड़ाई है उसको आपको 2 फीट रखना है। अगर आप ड्रिप मल्चिंग से कर रहे हैं किसान साथियों तो उसमें आपको थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ता है। बेड से बेड की जो दूरी है उसको आपको 3 से 3.5 फीट के आसपास आपको रखना पड़ेगा किसान साथियों। इस तरीके से आप जो बेड प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं। बेड प्रिपरेशन के बाद आपको जो किसान साथियों कम से कम 3 से 4 ट्रॉली अच्छी तरीके से सड़ा गला हुआ जो गोबर की खाद है उसको डालना बेहद ज़्यादा जरूरी है। तब कहीं जाकर आगे चलकर आप एक अच्छा खासा जो प्रोडक्शन है वो निकाल के ला पाएंगे। उन्नतशील किस्मों की अगर हम बात करें किसान साथियों, मार्केट में काफ़ी सारे जो वेराइटीज़ है वो अवेलेबल है। मैं यही प्रेफर करूंगा किसान साथियों कि अगर आपके आसपास में कोई खीरा की खेती कर रहा है तो उन किसान से ही आप संपर्क करें जो वैरायटी वो लगा रहे हैं और उससे एक बेहतर जो प्रोडक्शन है वो निकल के आ रहा है, तो आप वही वैरायटी का चुनाव करें। वैसे 5 में बेस्ट वैरायटी भी आपको बता देता हूं, अगर आप चाहें तो उनमें से भी कोई वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। तो उनमें से पहले नंबर पर जो हमारा वैरायटी किसान साथी वह है सेमिनिस्क मालिनी। ये भी बहुत ही बेस्ट वैरायटी किसान साथियों, बहुत ही बेहतरीन उत्पादन के लिए यह वैरायटी को जाना जाता है। दूसरे नंबर पर है वीएनआर का क्रिस, जो कि लगभग सभी किसान को इस वैरायटी के बारे में बिल्कुल ही पता होगा, क्योंकि जहाँ तक खीरा की बात आती है किसान साथियों तो वैसे में क्रिस वैरायटी का जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तीसरे नंबर पर जो वैरायटी किसान साथियों वह है सिजेंटा का ग्लासी। यह भी वैरायटी बहुत बेहतरीन है, इसका आप चुनाव कर सकते हैं। ईस्ट वेस्ट की नाजिया वैरायटी का आप चुनाव कर सकते हैं, ये भी बहुत ही बेस्ट वैरायटी किसान साथियों। बुआई की सही विधि की अगर हम बात करें किसान साथियों तो लगभग आपको जो है किसान साथियों 2.5 से 3 फीट की दूरी पर आपको जो बुआई है वो करना है। बुआई आपको पर्याप्त नमी में करना है किसान साथियों। अगर आप चाहे तो उसका नर्सरी तैयार कर आप रोपाई भी कर सकते हैं, दोनों में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला किसान साथियों। सिंचाई की अगर हम बात करें किसान साथियों तो गर्मियों में खास तौर पर 3 से 4 दिन 5 दिन आपके भूमि की नमी के हिसाब से आपको सिंचाई करने की आवश्यकता होती है। आमतौर पर शुरुआत में आपको जब आप डायरेक्ट प्लांटेशन किए हैं तो आपको जर्मिनेशन के टाइम पर अच्छी सिंचाई की आवश्यकता होती है 3 से 4 दिनों में। अब जब हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाता है किसान साथियों तो उस टाइम पर ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता आपको पड़ने वाली है। बुआई के बाद जो किसान साथियों जब आपका जो जर्मिनेशन है अच्छी तरीके से हो जाता है, 3 से 4 पत्ती हो जाता है, उस टाइम पर आपको जो ह्यूमिक एसिड है उसका आपको ड्रिंचिंग करना चाहिए, एनपीके है उसका ड्रिंचिंग करना चाहिए, साथ में जो फंगीसाइड है इसका आपको ड्रिंचिंग करना चाहिए, ताकि शुरुआत में आपको जो है किसान साथियों डंपिंग आपकी समस्या नहीं देखने को मिलेगी। किसी भी तरीके से कोई फंगस की आपको जो समस्या है वो नहीं देखने को मिलेगी और जो जड़ है उसका सही तरीके से विकास होगा। ह्यूमिक एसिड से नए नए जड़ों का निर्माण होगा, जड़ का विकास सही तरीके से होगा, जिसकी वजह से ऑल ओवर आपका जो
फसल है उसका परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त देखने को मिलने वाला है। रोग भी इसमें जो है किसान साथियों आपको आमतौर पर 2-3 ही कुछ समस्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलने वाली है, जिसमें आपको सफ़ेद मक्खी है और जो माहू है इसकी आपको जो समस्या देखने को मिलने वाली है। तो इसके लिए आप जो है इमिडाक्लोप्रिड है, एसिटामेप्रिड है, फिब्रोनिल है, इसका आप जो है स्प्रे कर सकते हैं। फल मक्खी आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाली है, तो उसके लिए जो है किसान साथियों आपको एक ट्रैप लगाना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रैप में आपको जो है बहुत ही हद तक आप फल मक्खी को जो है कंट्रोल कर सकते हैं। साथ में आप जो है किसान साथियों आपको हैवी जो कीटनाशक है जैसे कि बेनेविया जैसे कीटनाशकों का आपको स्प्रे करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर आप इसको अच्छी तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं किसान साथियों। मोजक वायरस भी आपको देखने को मिल सकता है किसान साथियों, तो अगर आपके फसल में देखने को मिल रहा है तो आपको वही करना है किसान साथियों, जो इफेक्टेड पौधा है उसको निकाल कर कहीं दूर फेंक देना है या फिर कोई गड्ढे में आपको गाड़ देना है। और शुरुआत में आपको जो है किसान साथियों वायरस के लिए, जैसे कि हमने कई वीडियो में उसके लिए बात किया है, वायरसन है, प्रिविंटाल है, इस तरीके से वायरस के लिए मार्केट में काफ़ी सारी दवाइयाँ आती है, जिसको आप रोपाई के बाद या फिर प्लांटेशन के बाद लगभग 20 से 25 दिन बाद आप इसका एक स्प्रे कर दे और दूसरा स्प्रे और कोई दूसरा दवाई आप उसी वायरस के लिए ही कोई दूसरा चेंज कर फिर से 20-25 दिन में चेंज कर दे, तो आपको जो मोजक वायरस है वो देखने को आमतौर पर नहीं मिलेगा। कुल लागत की अगर हम बात करें किसान साथियों तो 1 एकड़ में लगभग आपको 40 से 50,000 60,000 के लगभग आपको जो खर्च है वो लगने वाला है, जिसमें कुछ चीज़ें जो है किसान साथियों वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहने वाला है, जो कि आपको 2 वर्ष से 3 वर्ष तक आराम से चलने वाला है। जैसे कि अगर हम बीज की बात करें किसान साथियों, हाइब्रिड बीज लेते हैं 5 से 8,000 आपको बीज लग सकता है। खेत की तैयारी और खाद में जो किसान साथियों 10 से 12,000 आपको लग सकता है। ड्रिप मल्चिंग आप लगा रहे हैं जैसे कि हमने बात की किसान साथियों, तो उसमें 25 से 30,000 आपको जो ड्रिप और मल्चिंग है वो खर्चा आ जाता है, जिसमें मल्चिंग तो आपको 1 ही वर्ष तक चलने वाला है। बाकी ड्रिप जो है किसान साथियों आपका लॉन्ग टाइम चलने वाला है। अब जिस क्वालिटी का आप लेते हैं उस हिसाब से जो है किसान साथियों लंबे समय तक जो ड्रिप मल्चिंग है वो चलता है। बांस आपको जो किसान था तो लगभग 1000 से 1200 के आसपास आपको जो बांस है वो लगने वाला है। तो बांस भी जो किसान था तो लगभग 25,000 के आसपास आपको जो बांस है उसका खर्चा लगने वाला है, जो कि वो भी आमतौर पर 3 से 4 वर्ष आपका आसानी के साथ चल जाता है। तो ये जो है डिवाइडेड हो जाता है किसान था। तो अगर एवरेज देखें तो 40,000 के लगभग आपका जो लागत है 40-50,000 से ज़्यादा नहीं आने वाला। उत्पादन की अगर हम बात करें किसान साथियों तो खीरा का जो हार्वेस्टिंग है वो 40 से 45 दिन में स्टार्ट हो जाता है, जिसको आप लगभग जो है किसान साथियों 80 से 90 दिन आप इसको चला सकते हैं। औसत 1 एकड़ में जो है किसान साथियों 200 से लेकर 300 क्विंटल तक उत्पादन निकाल के ला पाते हैं किसान साथियों। अगर आप ड्रिप मल्चिंग से कर रहे हैं किसान साथियों तो वैसे में 300 क्विंटल तक जो उत्पादन है वो निकल के आ जाता है, जिसमें अगर हम प्रॉफिट की बात करें किसान साथियों तो वह पूर्ण रूप से बाजार भाव के ऊपर निर्भर करता है। खीरे का जो रेट है वैसे आमतौर पर 10 रुपये से लेकर 40 रुपये केजी के बीच में आपको देखने को मिल जाता है। औसत भाव अगर हम मान लेते हैं किसान साथियों 15 रुपये केजी आपको मिल रहा है, तो प्रति क्विंटल का औसत मिलता है किसान साथियों 1500। और इसको अगर हम जो किसान साथियों 300 क्विंटल से अगर जोड़ते हैं किसान साथियों तो आपका जो टोटल कमाई है वो लगभग 4,50,000 हो जाता है, जिसमें अगर हम 50,000 को लागत काट देते हैं तो आपका जो कमाई है वो लगभग 4 लाख हो जाता है किसान साथियों। 2 से 3 महीने में आप 4 लाख तक की जो कमाई है वो खीरा की खेती से कर सकते हैं। इसमें अगर उत्पादन आपका कम ज़्यादा हो जाता है या फिर रेट जो है मार्केट प्राइस आपको कम ज़्यादा मिल जाता है एवरेज, तो वैसे में आपका जो कमाई है वो कम ज़्यादा हो सकता है। उम्मीद है आज के यह वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया हो। वीडियो अगर पसंद आया तो एक लाइक कर दे, अन्य किसान साथियों तक शेयर भी कर दे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। धन्यवाद।